गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो आज की खास सुर्खियां क्या हैं, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी पर हुई एक खास बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। एलजी और मुख्यमंत्री दोनों हुए ऑनलाइन तौर पर शामिल। जम्मू में चला पीला पंजा। अवैध रूप से बनाए गए 2 घर हुए डेमोलिश। ऑल जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस ने कहा 3 महीने के भीतर हो पंचायत चुनाव। डिलिमिटेशन का असर पंचायती हलकों पर भी दिखना जरूरी। जम्मू कश्मीर में आज रिकॉर्ड हुआ सीजन का सबसे लो टेम्परेचर। कड़ाके की सर्दी का असर कश्मीर से लेकर जम्मू तक दिख रहा। और लोहड़ी का माहौल शुरू। जम्मू में कई जगह कार्यक्रम। कल नेशनल यूथ फेस्टिवल, कल नेशनल युवा दिवस को लेकर कई जगह कार्यक्रम। बसोली में 2 दिन का बड़ा प्रोग्राम। तो सबसे पहले बात करते हैं आज ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी की खास बैठक पर। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा। तो ये जो बैठक थी ड्रग ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी पर, इसकी अध्यक्षता दिल्ली से की थी गृह मंत्री अमित शाह ने। और जम्मू कश्मीर पर यह खास बैठक थी, इसलिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दोनों ऑनलाइन जुड़े हुए थे। और उनके साथ साथ डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के अलावा कई सारे और अधिकारी भी थे। यह बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ ड्रग ट्रैफिकिंग भी जो है जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। बिल्कुल, देखिए दीपक, जो नेशनल सिक्योरिटी है उसे लेकर तो तमाम बैठकें होती रहती हैं। और इस समय जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है, प्राइम मिनिस्टर का दौरा भी है, तो उसे लेकर भी सुरक्षा का आंकलन करना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था ड्रग ट्रैफिकिंग, क्योंकि सीमा पार से अभी भी सैकड़ों किलोग्राम के करीब जो है वो लगातार जो ड्रग्स है वो भेजी जा रही है। जगह जगह पर पकड़ी जाती है। नौशहरा हो, सुंदरबनी हो, या फिर पुंछ का इलाका हो, कश्मीर में पकड़ी गई है। जम्मू संभाग के भीतर भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर जो ड्रग्स का धंधा चल रहा है और सीमा पार से खेपें आ रही है। और जहां पर जो ड्रग तस्कर हैं वो खुलेआम इसका जो है बेच रहे हैं। और लोग जो हैं, जो आने वाली युवा पीढ़ी है, वो इसकी गिरफ्त में आती जा रही है। कल भी पुलिस ने बड़ी बामना में रेड की थी, वहां से कई लोगों को पकड़ा था। सांबा में भी रेड हुई है। तमाम जो इलाके हैं, सीमांत इलाके, यहाँ पर सबसे ज्यादा इस समय तस्करी हो रही है, नशा बिक रहा है। और ये सब लोग जो हैं, जो गुज्जर बकरवाल जो लोग डेरे लगे हैं, वहां पर सबसे ज्यादा ये धंधा हो रहा है। और उन्हीं इलाकों में पिछले 7 दिन से 8 दिन से ज्यादा रेड्स की गई हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा था। इसे लेकर मुख्यमंत्री, एलजी और डीजीपी को ये होम मिनिस्ट्री की ओर से ये कहा गया है कि इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जम्मू भी पंजाब की तरह अब नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है। और तस्करी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि सीमांत इलाका यहाँ पर ऐसा है, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, फेंसिंग जहां पर नहीं है वहां से भी हो रही है। और एलओसी से ज्यादा इस तरह की जो तस्करी है, उस पार से जो माल आ रहा है वो यहाँ पर आता है और यहाँ से फिर वो आगे दिल्ली तक जाता है। जम्मू में एक बार फिर से आज पीला पंजा देखने को मिला, यानी कि जेसीबी मशीन लेकर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई। और तवी के किनारे मजीन इलाके में जो सिदड़ा में आता है, वहां पर अवैध रूप से बनाए गए 2 मकान डेमोलिश किए गए। देखो, ये बहुत सा इलाका ऐसा है जो सिदड़ा बाईपास की तरफ अगर आप चले जाओ, आप नगरोटा विधानसभा के भीतर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अचानक पिछले 5-7 साल में बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट हुई है। सरकारी जमीनों के ऊपर लोगों ने घर बना लिए हैं। अब तो ये 2-3 तोड़े हैं, लेकिन उसके साथ जो पूरी बस्ती है वो भी इलीगल है। वहां पर सारी गवर्नमेंट की लैंड है, उसके ऊपर एक एक करके कब्जा होता गया है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वहां पर पानी भी पाइपें बिछी हुई हैं, रोड्स भी बन रहे हैं, पोल्स भी लग रहे हैं, लाइट कनेक्शन भी दे रहे हैं। अगर पूरी कॉलोनियां इलीगल हैं तो ये इतना 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 साजो सामान कैसे पहुंच रहा है? कौन लोग हैं जो जहां पर इन लोगों को बसा रहे हैं और उसके बाद उनको पूरा ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं? आधार कार्ड भी वहीं पर बन रहे हैं। जमीनें सरकार की हैं, लेकिन कब्जा लोगों का हो चुका है। वहां पर पानी के कनेक्शन उनके नाम पर हैं, राशन कार्ड उनके बन चुके हैं, पोल्स वहां पर लग चुके हैं, टेलीफोन कनेक्शन वहां पर दे दिए गए हैं, रोड्स वहां पर बन रहे हैं। तो ये मिली जुली सारी भगत है। आप 1-2 मकान को तोड़ के क्या करेंगे? आपको पूरी जमीन को खाली कराना है तो बड़े पैमाने पर आपको ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। ये पीला पंजा एक जगह नहीं चलेगा। ऑल जे&के पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने जम्मू कश्मीर सरकार से आह्वान किया है कि आखिर पंचायतों के चुनाव भी अब जल्दी हो जाएं। उन्होंने कहा है कि 3 महीने के भीतर ये चुनाव हो जाए और डिलिमिटेशन का असर पंचायती हलकों पर भी दिखना चाहिए, ताकि पंचायतों में जो लोग
वोट डालें या चुनकर आए, उन्हें भी पता चले कि डिलिमिटेशन से उनके हलके कितने बदले हैं और क्या असर दिख रहा है। देखिए हमने खबर भी चलाई थी कि जम्मू कश्मीर में आखिर पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो रहे, और जो ऑल जे-एंड-के पंचायत कॉन्फ्रेंस ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये मुद्दा है कि अगले 3 महीने तक अगर चुनाव कराएं, जाहिर सी बात है कि मौसम साफ हो गया होगा, उस समय तक आप चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन ये डिमांड बिल्कुल सही थी कि जो डिलिमिटेशन हुई है उसके बाद कौन सा इलाका कहाँ कहाँ गया है, ये अभी तक नहीं पता चल पाया। क्योंकि विधानसभा के तो आपको पता है कि मेरा कौन सा इलाका कहाँ पर था, लेकिन पंचायती चुनाव जब होने हैं उससे पहले जो डिलिमिटेशन हुई है उसके बारे में भी पता चलना चाहिए कि कौन सी पंचायत के भीतर कौन सा गांव रहा है, कौन सा गांव बाहर चला गया है। तो ठीक है, अच्छी बात है, इन्होंने सरकार पर दबाव डाला है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि 3 महीने का इन्होंने समय दिया है, तो जाहिर सी बात है कि 3 महीने और लगेंगे ही लगेंगे। जब मौसम क्लियर होगा, जहां बर्फबारी नहीं होगी, मौसम साफ हो जाएगा, अप्रैल तक, जहां अप्रैल मई तक में उसी समय चुनाव हो सकते हैं। कश्मीर पुलिस के साइबर सेल ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम इलाके में ऑनलाइन फ्रॉड के एक बड़े मामले को सुलझाया है। करीबन 13 लाख रुपया रिकवर करके दिया है और जो पीड़ित था उसने भी साफ तौर पे कहा है कि पुलिस ने बहुत बेहतर काम किया है और आजकल कश्मीर में कई सारे ऐप्स और ऑनलाइन फ्रॉड के बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। अब कश्मीर पुलिस इस मामले को लेकर आगे ये भी जांच कर रही है कि कहीं ऑनलाइन फ्रॉड में भी आतंकवादियों की कोई हाथ तो नहीं, कहीं कहीं उनकी मिलीभगत तो नहीं, क्योंकि ऑनलाइन तरीके से पैसा ऐंठना आसान हो रहा है। देखिए बिल्कुल, जम्मू हो या कश्मीर हो, इन दोनों इलाकों में ये जो एप्स आ रही हैं, नए नए जो फ्रॉड सिस्टम आ रहा है, जो साइबर ठग हैं वो लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी एप्स आई हैं जिसके जरिए आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि ये कहां से ऑपरेट हो रही हैं, और जैसा कि पुलिस को शक है कि इसके पीछे कहीं वो नेटवर्क तो नहीं काम कर रहा जो मिलिटेंसी को बढ़ावा देना हो। क्योंकि अब आप देखिए कि जो टेरर फंडिंग हो रही थी वो रुक चुकी है। जमायत इस्लामी का अधिकांश कैडर जो है वो जेलों में है, उनके घरों पर छापेमारी भी हो चुकी है, एसआईए अपने तरीके से काम कर रही है, एनआईए अपने तरीके से काम कर रही है। तो अब ये कोई नया तरीका तो नहीं है कि पैसा इकट्ठा करके टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जाए। तो पुलिस का शक जो है वो बिल्कुल सही है, उस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन जम्मू संभाग के भीतर भी जो साइबर टीम है पुलिस की वो भी अच्छा काम कर रही है। कश्मीर में भी लगातार पिछले 2-3 महीने में देखें तो लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए इन्होंने रिकवर किया है। लोहड़ी से पहले और लोहड़ी के बाद कुछ दिन आध्यात्मिक और बाकी बड़े दिनों के तौर पे मनाए जाते हैं। कल 12 जनवरी है और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस का नाम दिया गया है। इस मौके पर कई सारे कार्यक्रम तो होते हैं। खासतौर पे बसोहली की एक निजी संस्था विश्वस्थली जो बसोहली के आर्ट और कल्चर पे काम करती है, इसे बड़े तौर पे मनाती है। इस बार 2 दिन के कार्यक्रम रखे गए हैं, 11 और 12 जनवरी के, और इस दौरान कई सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट करेंगे और बच्चों की कई सारी प्रतिस्पर्धाएं होंगी ताकि बच्चों को राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में बताया जाए और स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षा है उसके साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जाए। इस मौके पर बसोहली के विधायक जो है उसके साथ साथ कठुआ के डीसी और कई सारे बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। दीपक, जो स्वामी विवेकानंद जी हैं ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। हर साल ये दिन मनाए जाते हैं, लेकिन बसोहली पेंटिंग को लेकर एक समय वर्ल्ड में फेमस है और जिसे विश्व स्थली कहा जाता है, वहां पर जो स्थानीय विधायक हैं श्याम सिंह, उनकी देखरेख में और तमाम जो संगठन हैं जो इससे जुड़े हुए हैं वो वहां पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम स्कूलों के बच्चे उसमें शामिल होंगे। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। बसोहली में हो रहा है, मुझे लगता है कि हर इलाके में होने चाहिए। युवाओं को जागरूक किया जाना चाहिए कि आखिर स्वामी विवेकानंद कौन थे, किस तरह से वो प्रेरणा स्रोत बने, कितना उन्होंने काम किया, उनकी जो मटेरियल है वो पढ़ना चाहिए, स्टडी उसके ऊपर करनी चाहिए। और ये दिन मनाना बहुत अच्छा होता है क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो कल पूरे तमाम देश भर में इस तरह के कार्यक्रम होंगे और मुझे खुशी है कि बसोहली में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और वहां पर जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो संगठन हैं, वो स्थानीय विधायक को साथ लेकर काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है। वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस के अगले दिन ही होगी लोहड़ी और 13 जनवरी को लोहड़ी के मौके पर भी बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। इसका असर अभी से जम्मू में दिखना शुरू हो गया है। कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और आज ही जम्मू में 2 खास कार्यक्रम है। एक जो कार्यक्रम है वो कला केंद्र में है, दूसरा कार्यक्रम शाम को रघुनाथ मंदिर के बाहर होगा जहां पर लोहड़ी जलाकर लोगों के साथ मिल बांट कर मूंगफली और रेवड़ियां खाई जाएंगी।
लोहड़ी का पर्व चल रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने कल ही लोहड़ी को मनाया था। तमाम स्टूडेंट्स वहां इकट्ठे हुए थे। डोगरी गीत, डोगरी नाच वहां पर हुआ था। और उसी तरह से जम्मू के रघुनाथ बाजार में टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से स्थानीय दुकानदारों का जो संगठन है उसे साथ लेकर एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। और दूसरी ओर जो जोरावर चैरिटेबल ट्रस्ट है उनकी ओर से कला केंद्र में कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर तमाम डोगरा स्टॉल्स लगाए गए हैं। खाने पीने का सामान भी है, मूंगफली है, रेवड़ियां हैं, और साथ में जो डोगरी कल्चर है, जो हमारी डोगर संस्कृति है, उसकी झलक भी तमाम इलाकों में देखने को मिल रही है। नाच गाना हो रहा है और लोहड़ी के जो पर्व मनाया जाता है उस तरीके से अर्घ दिया जाता है, और तमाम तरीके जिस तरह से हम मनाते हैं, सज्जा होता है, हार होते हैं, वो इस पूरी परंपरा को कायम रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रम सरकार भी करती है, संगठन भी करते हैं, ताकि अपनी एक परंपरा को जीवित रखा जा सके। और लोहड़ी पर खास तौर पे एक चीज होती है, जब हम आग जलाते हैं तो सर्दी भी बहुत ज्यादा होती है और उस समय आग सेकने का भी अलग मजा है। और अब बात करते हैं मौसम की। सर्दी ने भी आज रिकॉर्ड तोड़े हैं। आज जम्मू और कश्मीर दोनों जगह सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। मिनिमम टेम्परेचर क्या है? श्रीनगर शहर का आज दिन का टेम्परेचर -3.6 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जम्मू का 7 डिग्री सेल्सियस। वहीं जम्मू रीजन में बनिहाल सबसे ठंडा इलाका है 1 डिग्री सेल्सियस के साथ। कश्मीर में लारनू इलाका साउथ कश्मीर का -9 डिग्री के साथ सबसे ठंडा इलाका है। और मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 24 घंटे बारिश और बर्फबारी दोबारा हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इस समय मौसम अगर बात करें मौसम की तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है। जैसा आपने बताया कि पारा बहुत नीचे चला गया है, लेकिन जैसा पहले आप कह रहे थे कि लोहड़ी के दिन ठंड होती है तो आग जलाते हैं। बेसिकली कहा जाता है कि लोहड़ी वाले दिन जो आग जलाते हैं ठंड का वो आखिरी दिन होता है, उसके बाद ठंड आस्ता आस्ता कम हो जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में स्थिति इस बार उल्टी होगी, क्योंकि ठंड यहाँ पर इस बार फरवरी के अंत तक भी जा सकती है, मार्च तक भी जा सकती है। जो अगर आप इसे ग्लोबल वार्मिंग कहें या कुछ भी कहें, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा बर्फबारी होगी, बारिश होगी, तो जिसका असर 1-2 महीना और रहेगा। तो जम्मू के मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा ठिठुरन है, कोहरा जहां पर पड़ जाता है, माइनस में यहां पर भी टेम्परेचर होता है। कश्मीर में तो बर्फबारी है, वहां पर तो ठंडा इलाका है ही, वहां पर तो बहुत ज्यादा ठंड होती है। लेकिन इस बार मैदानी इलाकों में भी बहुत ज्यादा कोहरा पड़ा हुआ है और ठंड भी बहुत हो रही है। तो कोशिश करिए अपने बच्चों को युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की शिक्षा से जरूर अवगत कराएं, ताकि वो जान पाएं कि कितनी महान विभूतियां हमारे देश में रही हैं। और लोहड़ी पे अपनी जो अग्नि आप जलाते हैं, जिसको अर्घ देते हैं, कोशिश करिए कि अपनी जो ईगो है, अपनी ईर्ष्या है, वो भी उसमें जलन हो जाए, ताकि एक शांति प्रिय होकर हम आगे बढ़ पाए। बहुत धन्यवाद।